प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। वो तमाम जगहें जहाँ पर हम रहते हैं, जिनको हम शहर, टाउन या गांव कहते हैं, जहाँ पर हम ज़िंदगी गुजारते हैं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल तलाश करते हैं, वो कैसी जगह हैं? क्या उन जगहों के अंदर ख़तरात हर तरफ हमें नज़र आते हैं? यकीनन लाहौर में होने वाले अंदरनाक वाक़े ने ये बात साबित कर दी कि जहाँ पर रूल्स वायलेट होंगे वहाँ पर ख़तरा पनपेगा, और आपके बिल्कुल बगल के अंदर ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी गलियाँ, ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिससे आपकी जान को ख़तरा है, बल्कि कम्युनिटी की जान को ख़तरा है। इस पर हम तवज्जो नहीं देते। अर्बन प्लानिंग, शहर बनाने, राफी साहब बताएं जी, आपके हवाले हमने कर दिया एक टूटा फूटा शहर, किस तरह ठीक करें? गली तो बन गई है, उसको बड़ा किस तरह करेंगे? बहुत ये गहरे मसाइल हैं जी। आपने रिसोर्स कंस्ट्रेंट के बारे में बात की और बात बिल्कुल दुरुस्त है। 18वीं तरमीम से पहले लोकल गवर्नमेंट्स का जो NFC अवार्ड के अंदर शेयर जो था वो 5-6% के करीब था। 18वीं तरमीम के बाद वो शायद बढ़ गया हो, लेकिन एक मसला सीधा ये आता है कि लोकल गवर्नमेंट्स के पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है ये लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक। और करते फिर ये हैं, फिर सूबे के पास जाकर वो ग्रांट्स या लोन्स, दूसरे इदारों से लोन्स लेकर वो प्रोजेक्ट्स एक्सिक्यूट करना शुरू कर देते हैं। अब मसला इसमें ये पैदा होता है कि जो अर्बन प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है ना, वो सैक्रिफाइस हो जाती है, और जहाँ प्रोजेक्ट मिलता है, जहाँ पैसे मिलते हैं, वहाँ फिर तवज्जो आ जाती है, पैच वर्क शुरू हो जाता है। और इस पैच वर्क में नुकसान शहरियों को पड़ता है, बिकॉज शहरियों की जो जिम्मेदारी है एक सियासी प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होना, इलेक्शंस के अंदर आना, वोट देना, अपने नुमाइंदों को असेंबलियों में भेजना, वो सारा जो मकसद है वो प्लानिंग से हटके ये प्रोजेक्ट बेस्ड डेवलपमेंट पे चला जाता है, जहां उनका कोई हाथ ना कोई आवाज है। ठीक। तो एक किस्म की जो शहरियों के नीड्स या डिमांड्स हैं वो इस वक्त शहर के अंदर नहीं मीट हो जा रही। अगर आप शहरों के अंदर 2 साल के प्रोजेक्ट्स देख लें या बजट एलोकेशंस देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सूबे की तरफ से प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और फिर आप जाकर लोगों से पूछें वो क्या चाहते हैं शहरों के अंदर, और आपको एक मुख्तलिफ किस्म की फहरिस्त मिलेगी। अच्छा, वाक़ईतन क्या मुख्तलिफ मिलेगी? क्योंकि हम तो लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं जी MNA ने यहाँ पे सड़क नहीं बना के दी, देखें जी यहाँ पे पुल नहीं बना के दिया, देखें जी हमें उन्होंने घर नहीं दिए, कच्ची आबादियों अब वो आप घर बना के दें, बेशक 2 कमरे के ही हों। दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट प्लानिंग, दे वांट प्रोजेक्ट्स। दे वांट, देखना जी, सड़क से आपको मंडी तक एक्सेस मिलती है, आपको स्कूल तक क्या कहते हैं जाने का मौका मिलता है, सड़क से डेवलपमेंट आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सड़कें ना बनाएं, लेकिन इस वक्त तक लाहौर के अंदर एक स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। जो ये 1 करोड़ की आबादी जो है, इसका सारा जो स्वेज है सारा अनट्रीटेड एफ्लुएंट रावी के अंदर जाता है, और वो हेड बलोकी के अंदर के बाद इरिगेशन नेटवर्क के अंदर चला जाता है, और वो फिर हम जो खाना खाते हैं, जो हम सब्जियां खरीदते हैं, वो वेस्ट जो है उसके अंदर कंटामिनेशन हो जाती है। तो इस तरह की भी इन्वेस्टमेंट जो है ना, जो कि चलें ठीक है, अगर लोग ना कहें फिर भी अहम है, फिर भी ज़रूरी है, और एक डेवलपमेंट पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी के बगैर इस शहर के अंदर नहीं आएगी। इस वक्त 2 या 3 प्रोजेक्ट्स ये स्विच रिलेटेड प्रोजेक्ट्स गुजरे हैं लाहौर शहर के अंदर, लेकिन कभी कंसल्टेंट ठीक नहीं है, कभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस ठीक नहीं है, कभी महंगाई बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के जो अहम प्रोजेक्ट्स हैं वो फिर यानी इंटीग्रेटेड विजन जो है वो नहीं। गो अहेड सर, इसमें ये है कि जो मास्टर प्लान है ना, प्लानिंग इज जो से अगर किताबी अगर डेफिनेशन हो, इट्स कॉल्ड ए डायनामिक प्रोसेस। पॉपुलेशन को डील करते हैं, कंटिन्यूसली चेंज होता है, एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि जो मास्टर प्लान है इट इज़ मेड फॉर से 15 to 20 years। ठीक। उसमें मास्टर प्लान जो है वी डोंट हैव टू री इन्वेंट अ व्हील। उसमें कुछ 5-6 एलिमेंट्स ग्लोबली होते हैं, जिसमें हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्री है, सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं, और एजुकेशन है, और कमर्शियल है, और इंस्टीट्यूशनल, इस किस्म के ये सेपरेट एलिमेंट्स होते हैं। ये प्लानिंग ये करता कौन है सर, ये जरा बताएं हमें। मैं इसमें थोड़ा सा बता दूं कि इनको मिला के मास्टर प्लान की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। जो मास्टर प्लान एक किताब होती है जी एक शहर की, वो जब रेटिफाई हो जाती है देन इट बिकम्स ए लीगल डॉक्यूमेंट। आप उसके ना इधर हो सकते हैं ना उधर हो सकते हैं, और वो जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसकी पब्लिक ओनरशिप होती है। मेयर जो है एक महज़ब मुआशरे में वो उसको प्रेजेंट करता है पब्लिक के सामने, पब्लिक हियरिंग्स होती हैं। इस तरह का शहर मैं बना रहा हूँ, ये 10 साल में ये लुक होगी, इसकी 15 साल में। उसकी पहले जो कंसल्टेंट या जो उनकी अपनी कैपेसिटी महकमों की इतनी होती है, और उन बल्दियाती इदारों की, कि उसमें प्रॉपर प्रोफेशनल सारे डिसिप्लिन के होते हैं उसमें फिर वो सारा फाइनल होता है जी, वो अप्रूव होता है, देन इट बिकम्स ए बाइबल। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसमें जोनिंग है, बिल्डिंग बायलॉज की जो हैं वो रेगुलेशंस हैं, उसमें लैंड यूज़ कंट्रोल है। जो अभी ये हादसा भी हुआ यही है कि उसमें ना तो बिल्डिंग बायलॉज को, ना जोनिंग है, ना लैंड यूज़ कंट्रोल है। वो कभी रेजिडेंशियल था तो बाद में कि जी अभी वो पहले इंडस्ट्री उसने बना ली, बाद में रेजिडेंशियल बना। सो इट इज़ ए हौच पौच सा है जी। और दूसरा ये है कि जहाँ कहीं हमारे, अगर आप हिस्टोरिकली लाहौर की बात करें तो आई थिंक 81, 82 या उससे प्रीवियसली
जो भी मास्टर प्लान्स बने हैं वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल्स ने बनाए थे, जो वर्ल्ड बैंक वाला के आके बड़ा टाइम, ये एलडीए भी उसी का स्पिन ऑफ था जी। तो वो मास्टर प्लान जो है उनको गवर्नमेंट्स जो हैं, चीफ मिनिस्टर्स ऑन दोज टाइम्स उनको रेटिफाई नहीं करते थे, वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, ताकि जो फिर ये हेरा फेरियाँ हैं वो फिर वो जो है वो फिर गैर कानूनी मार्जिन चाहिए होता है। एग्जैक्टली जी, मार्जिन नहीं मिलता तो फिर। ये है कि बेसिक ये है। और वो जो मास्टर प्लान है उसमें आपकी जो जैसे राफे भी बात कर रहे थे, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और वायबिलिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, हर शहर का अपना, सियालकोट का अपना डायनामिक है, लाहौर का। अच्छा ये तो मामला, ये देखें ना, अब हम लाहौर को दोबारा से या कराची को दोबारा से तो शुरू नहीं कर सकते, मतलब वो तो 1 करोड़ की आबादी इधर है, इसमें सोल्यूशंस है ना। तो अब जो एग्जिस्टिंग जो बन गया है खराब, उसको ठीक किस तरह करते हैं ये बताएं ना। इसको ठीक करने का तरीका पहले तो ये है कि आप जो है, जो मैं बार बार बात करता हूँ कि जी आप ये जो है ना फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स दे शुड टेक ऑफ देयर हैंड्स फ्रॉम दीज मैटर्स। वो अपने जो उनके काम पॉलिसी करनी और जो लेजिस्लेशन करनी है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली, जिली हुकूमतों के हवाले कर दें, ये जिली तहसील यूनियन काउंसिल इन ट्रू एसेंस करें विद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर। ठीक। और उसके बाद ये है कि इनकी आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें, जैसे राफे और आपने कहा था शुरू में, अर्बनाइजेशन भी रुकेगी, उन शहरों की इकोनॉमिक वायबिलिटी डेवलप होगी, उनके अंदर ओनरशिप आएगी। अगर वो जो काउंसलर्स और जो लोगों की पार्टिसिपेशन है, अगर वो गलत भी करेंगे देन दे कांट ब्लेम कि जी ये फेडरल ने किया, ये प्रोविंशियल ने किया। ठीक। हर शहर का मास्टर प्लान होना चाहिए प्रॉपर। हाँ, उसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, जो इनके महकमे हैं वो उनको ओवरसी करेंगे, फिर मैचिंग ग्रांट्स वो देते हैं कि जी अगर आप इतना ये चीज़ करेंगे तो प्रोविंशियल की तरफ से इतनी फंडिंग आएगी, फेडरल की तरफ से इतनी आएगी, और आप इन शहरों को इकोनॉमिकली लाइवेबल और जो है ना लिवेबल बनाएं, उनको सस्टेनेबल बनाएं। अब ये जैसे लंदन ओलंपिक्स हो रही हैं, उसमें मेजर रोल जो है मेयर का होता है, शहर का, वो सारा कुछ प्लान करता है। ये नहीं है कि वो ठीक है गवर्नमेंट की या नेशनल गवर्नमेंट का उसमें प्राइड है, बट ये है कि ये, लेकिन इसमें ये है कि आपको रेगुलेटरी और जो है ना ये इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स जो है ये प्रॉपरली आपको बिल्डअप करने पड़ेंगे।